देखा था कि रावण माता तारा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगता है। एक एक करके लंका नरेश रावण अपने सभी हाथ माता तारा को अर्पित कर देता है। सभी हाथ अर्पित करने के बाद भी जब माता तारा रावण के सामने प्रकट नहीं होती, तब रावण अपने सभी मस्तक अर्पित कर माता तारा को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। इधर माता पार्वती रावण की पुकार सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाती। भक्त की कठोर तपस्या का उत्तर देने के लिए माता पार्वती का ही एक अन्य रूप माता तारा रावण की ओर प्रस्थान करता है। रावण जैसे ही अपना अंतिम मस्तक अर्पित करने जाता है, ठीक उसी क्षण माता तारा रावण के समक्ष प्रकट होती हैं। माता तारा भयानक रूप में प्रकट होकर कहती हैं, हे रावण, तूने यह अनैतिक तपस्या करके मुझे क्यों पुकारा है? माता तारा का विकराल रूप इतना भयानक होता है कि रावण प्रथम दर्शन में ही स्तब्ध हो जाता है और एक दो कदम पीछे हट जाता है। इसके बाद रावण भूमि पर बैठकर करुण स्वर में कहता है, माँ। रावण के मुख से करुण स्वर में माँ की पुकार सुनकर माता तारा धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। माता तारा रावण के हाथ पुनः लौटा देती हैं। रावण हाथ जोड़कर माता तारा को प्रणाम करता है और कहता है, हे माँ, मुझे वनवासी राम के हाथों से बचाने के लिए मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं जानता हूँ कि मेरी कठोर तपस्या से आप प्रसन्न होकर प्रकट हुई हैं, इसलिए आप मुझे सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। तब माता तारा कहती हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार सुरक्षा प्रदान करती हूँ, लेकिन यह स्मरण रखना, यदि तुम युद्ध के नियमों का उल्लंघन करोगे तो मेरा दिया हुआ सुरक्षा वरदान समाप्त हो जाएगा और उसी क्षण तुम्हारा विनाश हो जाएगा। यह वरदान देकर माता तारा अंतर्धान हो जाती हैं।